आज हम सीखने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायरिंग में जो स्विच बोर्ड होते हैं उसमें हम रिमोट कंट्रोल सिस्टम कैसे यूज़ करें, यानी कि बोर्ड में हम रिमोट सिस्टम कैसे लगाएं। ठीक है, तो ये हमारा रिमोट कंट्रोलर है और ये उसका रिमोट है। रिमोट कंट्रोलर में 4 स्विच है, तो हम 4 पॉइंट कंट्रोल कर सकते हैं बोर्ड से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक फैन के लिए स्विच लगा के रखी हमने, एक लाइट है, ये एलईडी बल्ब है और ये सीएफएल है। तो हम इस 4 स्विच में क्या करने जा रहे हैं, इस रिमोट को लगाने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सप्लाई को ऑफ करना है। तो हमने सप्लाई ऑफ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके वायर हम ओपन करेंगे। तो इसके जो कनेक्शन हैं बहुत इजी होते हैं। और कनेक्शन इसके कैसे होते हैं, ये जो 2 ब्लैक वायर आपको दिख रहे हैं ये कॉमन वायर है। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है कि एक में न्यूट्रल को इनपुट करना है और एक में न्यूट्रल को आउटपुट करना है। ठीक है, और ये है इसका इनपुट वायर जिसमें हमें फेस को इनपुट करना होता है और फेस की जो आउटपुट वायर है वो ये है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, पॉइंट को कनेक्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूंकि जो जितना भी हमारे पास लाइट आप देख रहे हैं इसमें पहले से ही न्यूट्रल गया हुआ है, तो हम इसको यदि कॉमन भी कर देंगे तब भी हमें न्यूट्रल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हमने कॉमन कर दिया है और इसको हम न्यूट्रल में कहीं पे भी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया है, दोनों न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल पे और इसको लगाना है हमें इनपुट फेस पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है फेज वायर जिसको हमने लूप करके रखा है, तो हम कहीं पे भी इसको कनेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे इसको इनपुट सप्लाई देंगे। ये जो 4 वायर आप देख पा रहे हैं इसको हमें लगाना है पॉइंट पे। तो पॉइंट आप देख सकते हैं, एक ये वाला पॉइंट है, तो हमें कहाँ कनेक्ट करना है इसको, यहाँ पे। जितने भी पॉइंट हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एक वायर कनेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, और ये जहाँ पे लगा था, जिस स्विच में लगा था हम उसी में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है। फैन के लिए आउटपुट वायर निकला हुआ है। ठीक है, फैन का कनेक्शन है। तो फैन का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, रिमोट कंट्रोल में फैन का वायर लगाएंगे रेगुलेटर के एक वायर में और रेगुलेटर का जो दूसरा वायर होगा उसको लगाएंगे हम रिमोट के आउटपुट में। तो इसको हम कहाँ लगा देंगे, इसको लगाएंगे हम स्विच में। आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल का जो आउटपुट है वो कहाँ पे गया है, स्विच में। ठीक है, स्विच के आउटपुट में। और स्विच का जो आउटपुट है वो कहाँ गया है, रेगुलेटर में। और रेगुलेटर का आउटपुट कहाँ गया है, लैंप में। ये जो कनेक्शन है सब टेम्परेरी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें ये सब ओपन करना होता है। तो इसको आप इस तरह से न लगाएं, जब भी आप इसके परमानेंट कनेक्शन करें तो आपको इसको टाइट करना है, अच्छे से लगाना है। और एक लैंप का आउटपुट इस स्विच से लिया था हमने, तो इसके साथ हम एक और रिमोट कंट्रोल का आउटपुट कनेक्ट करेंगे। रिमोट कंट्रोल की वायरिंग है बहुत इजी होती है। अभी हमारे पास एक लास्ट आउटपुट बचा हुआ है, तो इसको हम एक सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो सॉकेट है, तो हम इसको सॉकेट में भी लगा सकते हैं और स्विच के आउटपुट में भी लगा सकते हैं। तो हम स्विच के आउटपुट में ही इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे रिमोट कंट्रोल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। कनेक्शन हम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जो ब्लैक वायर होता है वो होता है न्यूट्रल, और इसमें 2 वायर थे तो हमने क्या किया, दोनों को ही कॉमन कर दिया। और इसके कनेक्शन एक और तरीके से किए जा सकते हैं, एक में आप न्यूट्रल का इनपुट देंगे और दूसरे में न्यूट्रल का आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों को कॉमन करके बोर्ड में लगा दिया है। और दूसरा जो रेड वायर है ये है इनपुट के लिए। ये रिमोट कंट्रोलर में
इनपुट सप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो आपको पता है बोर्ड में जो लूपिंग वायर होता है उसमें फेज वायर था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास 4 वायर होते हैं आउटपुट के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, येलो, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। तो जो आपने पहले बोर्ड में कनेक्शन कर रखे थे, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये वाला जो आउटपुट था स्विच में पहले से कनेक्ट था, हमने क्या किया है, रिमोट कंट्रोलर का जो आउटपुट है बस स्विच के उसी टर्मिनल पे कनेक्ट किया है जिसमें आपका पॉइंट का इनपुट है। ठीक है, तो हम जैसे ही करंट को फ्लो कराएंगे और इस ब्लू वायर में जैसे करंट पहुंचेगी तो ये स्विच के इस टर्मिनल पे पहुंचेगी और यहाँ से कहाँ जाएगी, लैंप में, फैन में, कहीं पे भी आपकी करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वाला जो स्विच है इसको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप मैन्युअली भी ऑन कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया है, इसको हमने रिमोट से कंट्रोल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि इसमें एक और वायर है जो कि है व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर का जो वायर है इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको छोटी सी टेप लेना है और इस तरह से इसको जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि ये है इसका एंटीना, और एंटीना में क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई फेज वायर टच हो जाएगा तो ये आपका पूरा रिमोट कंट्रोलर खराब हो जाएगा। इसको हमने अंदर रख दिया है। ठीक है, और इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। रिमोट कंट्रोल की वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कि पहले तो हम ऐसे मैन्युअली इसको ऑन ऑफ करते थे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब हमें इसको रिमोट से कंट्रोल करना है। तो हम देखेंगे कि क्या रिमोट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं, ये बटन प्रेस करेंगे तो हमारा एक बल्ब चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं बी से दूसरा बल्ब जिसमें हमें फैन लगाना था वो भी ऑन हो गया है, तीसरा CFL भी ऑन हो गया है, और चौथा जो सॉकेट होता है वो भी हमारा ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि सारे लाइट्स हमारे ऑन हो गए हैं। अब यदि हमें इसको एक साथ ऑफ करना है तो एक साथ ऑफ हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर ऑफ का ऑप्शन है, तो हम सारे ऑफ कर देंगे। सारे बल्ब एक साथ ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, ऑन बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसमें से कोई 2 बल्ब बंद करके रखे हैं और अब हम इसको ऑफ करते हैं, तो कितने बल्ब ऑफ हुए, 2। और अब हम जब इसको ऑन करेंगे तो कितने बल्ब ऑन होंगे, पूरे। तो इस तरह से आप भी रिमोट कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। हो सकता है आपने इस बोर्ड में इतने सारे वायर देखे हों और आप कंफ्यूज हो गए हों कि नहीं ये तो बहुत टफ है, तो ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को पूरा ओपन करेंगे और सारे वायर रिमूव करने के बाद हम आपको फिर से बताएंगे कि एक एक वायर आपको कैसे कनेक्ट करना है। इसके लिए हम एक अलग से फिर से प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हमने क्या किया है, पहले से वायरिंग में ही रिमोट को ऐड कर दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या रिमोट कंट्रोल सिस्टम हमें बोर्ड में लगाना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन हमारा इसलिए है क्योंकि हमें एक डाउट है, क्या रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाने से बिजली का बिल बढ़ेगा या इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हम एक और प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें बताएंगे कि रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाने से आपका बिजली बिल पर फर्क पड़ता है या नहीं।